सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असी कर जी एप्लीकेशन डेरीवेटिव चैप्टर तो साडा बच्चे टॉपिक चलता पे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा दे विच असी लास्ट अपने लैक्चर में सीखिया कि किवें आपां फंक्शन दा मैक्सिमम ते मिनिमम वैल्यू जी फाइंड करनी है बाय फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट। तो सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट जिहड़ा आ वो असी अज सीखांगे, बट सीखांगे सम्स दे नाल। अज असीं स्टार्ट कर लगे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स जिहड़े 6 मार्क्स में सानू आने आ। ठीक है, अज तो जिन्हें भी अगे तुहाडे मैक्सिमम एंड मिनिमम पर लैक्चर होणगे वो सारे दे उपर किहड़े 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपां कवर करांगे। ठीक है जी, जो CBSE ते PSEB दोनों ही बोर्ड दे विच आउंदे ने। तो ਅਸੀਂ स्टार्ट करते हैं अज के फस्ट सम तो। इन्हां दा जिहड़ा भी फंक्शन नूं मिनिमम ਜਾਂ मैक्सिमम शो करना होएगा वो तुहानूं मैं विद दी हैल्प ऑफ सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट ही करावांगा, ताकि तुहानूं सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट जिहड़ा वो भी क्लीयर हो जाए भी किस तरीके नाल आपां दे नाल मैक्सिमम ਜਾਂ मिनिमम दी वैल्यू फाइंड करनी फंक्शन। ठीक है जी, स्टार्ट करते अपने फस्ट सम तो। तो बेटा पहली गल थी कि सानूं इत्थे इन्हां सम च स्टेटमेंट दित्ती होएगी वर्डिंग च, सानूं फंक्शन जिहड़ा आ वो खुद बनाना पेगा जिन्हों असी मैक्सिमम ਜਾਂ मिनिमम शो करना तो वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के आप फाइंड करांगे। ठीक है, पहले सम च की सी तुहानूं fx फंक्शन दिता हुंदा सी, कहंदे कि चैक करो लोकल मैक्सिमम है कि नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है कि नहीं। ठीक है, फंक्शन गिवन हुंदा सी। इत्थे तुहानूं फंक्शन सीधा गिवन नहीं होना, एक स्टेटमेंट होएगी। उस स्टेटमेंट च सानूं पहलां ये डिसाइड करना पेगा कि उन्होंने मैक्सिमम ਜਾਂ मिनिमम किस चीज़ नूं शो करने वास्ते क्या, जिस चीज़ को मैक्सिमम मिनिमम शो करने वास्ते क्या होएगा वही साडा फंक्शन होएगा। तो उन्होंने ही आप मैक्सिमम मिनिमम शो करांगे किस तरीके नाल किवें किवें प्रॉब्लम्स होणगे। आपां स्टार्ट करते हैं अज दे अपने फस्ट सम तो। बहुत ध्यान नाल सीखियो, क्योंकि स्टेटमेंट्स दे विच तुहानूं हमेशा दो चीज़ां गिवन होणगियां, एक जिस फंक्शन को आपां शो करना मैक्सिमम ਜਾਂ मिनिमम एक वो चीज़, दूसरा एक सानूं नाल होर वैल्यू गिवन होएगी, ਉਹਦਾ वैल्यू जी गिवन होएगी ਉਹਦਾ की यूज होएगा ਆਪਾਂ सम से ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ क्लीयर होएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15। ਕਹਿੰਦੇ कि दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करो जिन्हां ਦਾ सम करिए तो साडा आंसर ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ 15 ਆਉਂਦਾ ਆ। एंड सम ऑफ whose square is minimum, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜੇ ਸਮ ਕਰੀਏ तो ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ मिनिमम होएगा। ਹੁਣ देखो साढ़े को दो चीज़ा इत्थे आ, पहला क्या 2 नंबर का सम 15 आ, ये सानूं गिवन आ। सैकेंड क्या कि उन्होंने दे स्क्वेयर का सम की होएगा मिनिमम, मतलब आपां जिथे मिनिमम शो करना तो मिनिमम किनू शो करना है दोनों नंबर के स्क्वेयर के सम नूं। ते जिस चीज़ नूं मिनिमम या मैक्सिमम शो करने वास्ते क्या होएगा वही साडा की आ मेन फंक्शन होएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते जी आपां सब तो पहला इत्थे उन्होंने 2 नंबर की गल की है। मैं इत्थे लेट कर लेना है कि एक नंबर x हैगा, लेट 1 नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है जी, 1 नंबर x हैगा। हुण दोनों नंबर का सम की क्या उन्होंने 15 है। जो एक नंबर x आ ते सैकेंड नंबर जिहड़ा आ वो की होएगा 15 माइनस x होएगा, क्योंकि एक नंबर x आ सैकेंड नंबर की होएगा दोनों का सम 15 है, एक x है सैकेंड किया 15 x माइनस कर देंगे देखो सैकेंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये सानूं गिवन सी कि 2 नंबर का सम, उथों आपां उहदी हेल्प नाल 2 नंबर फाइंड कर ले। हुण सानूं फंक्शन जिन्हों मिनिमम शो करना वो की क्या उन्होंने वो फंक्शन किदां दा कि सम ऑफ whose स्क्वायर इज मिनिमम। आपां एक फंक्शन लवांगे, वो फंक्शन कोई जी fx फंक्शन मान लो, चाहे s मान लो, a मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने क्या फंक्शन जिन्हों आप शो करना मिनिमम वो की आ कि इन्हां दोनों नंबर के स्क्वेयर का सम, ये 2 नंबर है इन्हां दोनों का स्क्वेयर ते उहदा सम, इहनूं आपां शो करना जी मिनिमम, ये साडा फंक्शन हैगा। ते बेटा जिहड़े फंक्शन आपां मिनिमम ਜਾਂ मैक्सिमम शो करना ना वो फंक्शन एक वेरीएबल दे विच होना चाहिए, सिंगल वेरीएबल दे विच। जे लगे कि 2 वेरीएबल दे विच आ तुहानूं कहना कि 2 सानूं वैल्यू गिवन होणगियां, एक जो सानूं वैल्यू गिवन है, दूसरी जिन्हों प्रूव करना आप फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम। हुण जे मान लो फंक्शन जिन्हों मैक्सिमम या मिनिमम शो करना वो 2 वेरीएबल आ रहा, जिहड़ा सानूं नाल फंक्शन गिवन होएगा ना वो एक वेरीएबल की वैल्यू अपने आप तुहाडी फाइंड हो जाएगी। सानूं गिवन ही इस करके होएगा एक फंक्शन
नाल वैल्यू, ताकि जिहड़ा फंक्शन जिन्होंने मैक्सिमम मिनिमम शो करना वो सिंगल वेरीएबल दे विच आपां नूं कन्वर्ट कर सकीए। इत्थे सिंपल सी, अगे आने वाले सम सानूं वो भी चीज़ क्लीयर होएगी जिथे साडे दो वेरीएबल आउणगे आपां उहनूं किवें एक वेरीएबल च भी कन्वर्ट करांगे। ठीक है, मेन देखो दो चीज़ां ही ने, एक सानूं फंक्शन च वैल्यू गिवन होएगी, एक जिन्हों आपां शो करना मिनिमम च मैक्सिमम, वो आपां फंक्शन साडा मेन हैगा आ उहनूं आपां बनाउणा है। साडा बन गया जी फंक्शन कि दो नंबर के स्क्वेयर का सम आपां शो करना मिनिमम, दो नंबर रैड कीते आ दोवां दे स्क्वेयर का सम आ गया। हुण अगे असीं अप्लाई कर लेंगे सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट, तो मैं दसांगा उहदे विच की करना। सब तो पहला फंक्शन साडे कोल आ गया, पहला स्टैप तो फर्स्ट डेरीवेटिव वाला ही आ, डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट स्टैप तो सेम है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करांगे, ये आ गया जी 2x पावर अगे पावर जो 1 माइनस 15 माइनस एक्स की डिफरेंशिएट नहीं आ जाएगी जी, 15 0 तो माइनस एक्स दी आ गई -1, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया जी 2x, इत्थे माइनस आ गया 2 इंटू 15 माइनस एक्स। अगे तुसीं अगे मल्टीप्लाई करना कर सकते हो, भी कर लो कोई गल नहीं। 2x माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 2x, ये आ गया जी 4x माइनस 30 साडे कोल आ गया। ठीक है जी, ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया। देखो पहला स्टेप तो सेम ही सी ना, सैकेंड डेरिवेटिव का भी डिफरेंशिएट कर दो, सैकेंड स्टेप भी सेम ही है कि एफ डैश एक्स नूं किहदे इक्वल पुट कर दो, 0 दे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने वास्ते 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, ये तो 4x आ गया जी 30 बाय 4 तो x सॉरी 4x आ गया इक्वल 30 दी इक्वल, देन x आ जाएगा जी 30 बाय 4, कटिंग होगी तो x साडे कोल आ गया जी 15 बाय 2, लो साडा जी x आ गया 15 बाय 2। ठीक है जी, हुण नेक्स्ट x की वैल्यू आ गई। इस तक तो साडा सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी सेम ही आ कि पहला फंक्शन डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करो, दैन उस तो बाद ये तक साडा स्टैप फर्स्ट टेस्ट वांग ही सेम हैगा। हुण इत्थे सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट दे विच फर्क की आ, उत्थे असीं ते की करदे जिहड़ा पॉइंट फाइंड करदे स्लाइडली लैस जां ग्रेटर लैंदे सी, इत्थे असीं की करना आ जिहड़े भी साडे कोल स्टेशनरी पॉइंट आउणगे वो असीं किहदे विच पुट करने आ, सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एक स्टैप इत्थे होर होना वो की आ कि जिहड़ा साडे कोल सिंगल डेरिवेटिव फंक्शन आया ओहदा आपां दोबारा डेरिवेटिव करना। ठीक है जी, एफ डैश एक्स साडे कोल किहदे इक्वल सी 4x माइनस 30 दे सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट विच की आ कि दोबारा एक बार फिर आपां फंक्शन डिफरेंशिएट करना हुंदा आ, सिंगल डेरिवेटिव है इहनूं फिर दो बार आपां डेरिवेटिव करना, एक बार तो हो चुकिया फिर डिफरेंशिएट करो तो की आ गया आपको आंसर 4x का आ गया 4 तो माइनस 30 का आ गया बिल्कुल 0। ठीक है जी, उस तो बाद जेडे साडे स्टेशनरी पॉइंट आए आ वो असीं एफ डबल डैश डबल डेरिवेटिव विच पुट करके देखने आ। जे डबल डेरिवेटिव विच पुट करन तो बाद स्टेशनरी पॉइंट जिस पॉइंट ते साडा आंसर डबल डेरिवेटिव दा आउंदा आ ग्रेटर दैन 0, ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन की हैगा उस पॉइंट ते मिनिमम आ ते लोकल मिनिमम, ते जे साडे कोल डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट ते आउंदा आ नेगेटिव डैडी लैस दैन 0 मीन फंक्शन की हैगा उस पॉइंट ते लोकल मैक्सिमम हैगा। ठीक है, इहदे साडे कोल एक ही पॉइंट आ दैट इज 15/2, ते जे मैं 15/2 पॉइंट पुट करदा इत्थे मेरे कोल 4 ही आ। ठीक है, तो 4 मतलब कि साडे कोल आंसर इत्थे की आऊगा पॉजिटिव ही आ रहा है क्योंकि इत्थे x है ही नहीं मेरे को, 15/2 पुट कर रहा है, कुछ भी कर आंसर 4 का 4 ही आना, पर आंसर क्या आ रहा है ग्रेटर दैन 0। जे f डबल डैश जिस पॉइंट ते ग्रेटर दैन 0 है मतलब उस पॉइंट ते फंक्शन क्या है साडा मिनिमम है, इंप्लाइज fx थोड़ा वेट ऑन करके implies fx is minimum at x equal to 15/2। ठीक है जी, ये सी साडा सम असीं शो करना सी कि फंक्शन जिहड़ा दोवां दे स्क्वायर दा सम हैगा नंबर दा वो मिनिमम होएगा, असीं शो करता। ठीक है, फिर दोबारा मैं रिपीट करदा सैकेंड टेस्ट भी नाल। सब तो पहला बच्चे की करना फंक्शन डिफरेंशिएट करना, फिर इक्वल टू 0 करना, उतों साडे कोल स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, फिर जिहड़ा सिंगल डेरिवेटिव साडे कोल फंक्शन आया ओहदा दोबारा डेरिवेटिव करना। दोबारा डेरिवेटिव करन तो बाद जिहड़े साडे स्टेशनरी पॉइंट आए आ 1 बाय 1 आपां करने आ सबस्टिट्यूट डबल डेरिवेटिव विच। जिहड़े पॉइंट ते डबल डेरिवेटिव साडा जिहड़ा आ ओहदा आंसर पॉजिटिव आएगा, उस पॉइंट ते साडा फंक्शन होएगा लोकल
मिनिमम जिस पॉइंट ते डबल डेरिवेटिव जोड़ा उसका आंसर लैस दैन 0 आएगा उत्ते साडा फंक्शन जोड़ा की होएगा लोकल मैक्सिमम होएगा। इत्थे आपां शो करना सी फंक्शन मिनिमम देख लो एफ डबल डैश में पुट की वैल्यू जो आंसर ग्रेटर दैन 0 मतलब कि फंक्शन की है साडे कोल मिनिमम यही आपां शो करना। तो जो जे उन्होंने मैक्सिमम शो करने वास्ते क्या आ साडा इत्थे डबल डेरिवेटिव आंसर नैगेटिव आना। इस करके ये नहीं कि उन्होंने जो कहा ना शो डैट फंक्शन मैक्सिमम जो शो करने वास्ते क्या तो तुहाडा वो चीज़ प्रूफ होनी चाहिए है। जो मैक्सिमम क्या तो आंसर नैगेटिव आना चाहिए डबल डेरिवेटिव का, तो जो मिनिमम क्या तो आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए है। जो नहीं आता आ रहा मतलब साडा समझ किते जो वो मिसटेक हुई है। ठीक है जी, तो नोट कर लो जी आप नैक्सट सम सॉल्व कर। देखिए नैक्सट सम जी कहते फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर सच डैट उन्होंने दोनों पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, दो पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई ने अरे सच डैट दोनों का सम एक्स प्लस वाई 60 है एंड एक्स वाई का क्यूब इज मैक्सिमम। आंदे दो नंबर साडे कोल हैगे ने पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई जिन्हां दा सम साडे कोल 60 गिवन हैगा ते जे आपां एक्स नूं वाई क्यूब नाल मल्टीप्लाई करदे हां ये फंक्शन इहदे की होएगा मैक्सिमम। देख लो दो चीज़ां सानूं दित्तियां ने, पहली सानूं वैल्यू गिवन दित्ती हुई आ, दूसरा फंक्शन जिहड़ा सानूं की क्या उन्होंने फंक्शन हैगा साडे कोल मैक्सिमम। आपां एक फंक्शन उन्होंने मैक्सिमम शो करने वास्ते क्या होएगा एक सा नाल वैल्यू गिवन होएगी। ठीक है, तो सब तो पहला तो यही देखना कि मैक्सिमम मैनू किस चीज़ को शो करना वो फंक्शन असीं बनाना। ठीक है, साडा फंक्शन इत्थे हैगा जिन्होंने शो करना मैक्सिमम वो हैगा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, इनू आपां शो करना जी मैक्सिमम। ठीक है, हुण प्रॉब्लम मैनूं इत्थे आ रही है कि जिस फंक्शन को मैक्सिमम शो करना है वो फंक्शन दो वेरीएबल आ रहे क्योंकि डिफरेंशिएट आप सिंगल वेरीएबल के विद रिस्पैक्ट टू ही करना होंगे, बट इतने दो वेरीएबल आ रहे हैं। समस्या आ गई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वास्ते नाल सानूं एक वैल्यू गिवन दे दिंदे आ जिहदे विचों आपां एक वेरीएबल रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वो जो सानूं वैल्यू किहड़ी गिवन दी उन्होंने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 साडे गिवन हैगा इक्वेशन 1 मान लो गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हैगा साडे कोल 60 दे ये तुहाडे कोल चाहे कि एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो चाहे वाई की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो वाई की वैल्यू स्टूडियो फाइंड करदा वाई साडे कोल आ जाएगा 60 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू आ गई कोल 60 माइनस एक्स दी क्यूब। क्लियर जी, ये साडा आ गया जी फंक्शन जिन्होंने आप शो करना जी मैक्सिमम। ठीक है, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा क्यों स्ट्रैस दे रहे हैं बार बार कि हम दो फंक्शन दिते होंगे पता कि प्रॉब्लम की होंगी आ जो भी बच्चे एप्लीकेशन डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम दे एप्लीकेशन वाले सम करते ना ये साडे कोल टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम उहदे च की हुंदा बच्चे प्रॉब्लम आउंदी है कि सर असी स्टेटमेंट तो समझ नहीं आता समझ नहीं आ रहा कि किनू मैक्सिमम जां किनू मिनिमम जां किहड़ा फंक्शन दिता होया आपां किवें मतलब शोकरी स्टेटमेंट क्लीयर करनी हुंदी। मैं इस करके तुहानूं बार बार ये चीज़ उपर ध्यान दिवा रहा कि तुसीं इन्हां सम्स नूं सोचना किवें आ। तुहाडे सामने हमेशा उत्थे तुसीं दो चीज़ां फाइंड देखनियां ने, पहली तो ये कि सानूं गिवन किहड़ा फंक्शन दिता होया, दूसरा असीं किनू शो करना मैक्सिमम जां मिनिमम, बस दोनों चीज़ां लिख लो। उस तो बाद जिन्होंने शो करना मैक्सिमम या मिनिमम वो एक वेरीएबल च होना चाहिए, जो दो च आ रहा है फिर जिहड़ा चीज़ गिवन हैगी ना उहदे चों उस एक वेरीएबल की वैल्यू फाइंड करके तो फंक्शन कर सब देख लो यही चीज़ मैं की है। आ फंक्शन शो करना सी उन्होंने मैक्सिमम, आ सानूं गिवन सी ये दो वेरीएबल च आ रहा सी ये तो मैं एक वेरीएबल की वैल्यू फाइंड करके सबस्टिट्यूट हुण ये मेरा फंक्शन आ गया जिन्होंने शो करना मैं मैक्सिमम। अगे सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर देंगे, पहला करांगे आपां डेरिवेटिव करांगे जी विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स करांगे हुण एफ डैश एक्स यू इनटू वी एक्स एज इट इज ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਪਾਵਰ 3 ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ -1 ਪਲੱਸ 60 ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਕਿਊਬ ਐਸ ਟੀ ਤੇ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 1। ਇਹ f ਡੈਸ਼ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ -3x 60 माइनस एक्स स्केयर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब तो जो आप इनू कर देंगे सबस्टिट्यूट पुट करांगे हम आप स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने पुट करो इक्वल टू 0 दैन साडे कोल आ जाएगा इत्थे जी माइनस 3x 60 माइनस एक्स स्केयर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। दोनों चो असीं 60 माइनस एक्स का स्क्वेयर कट लिया कॉमन
-3x प्लस 60 माइनस एक्स साडे कोल आ गया जी। दोनों जो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन कट ला, इतने कला -3x बच गया, इतने साडे कोल बच गया 60 माइनस एक्स। ठीक है जी, हुण आपां इहनूं सॉल्व करके एक्स के साडे कोल स्टेशनरी पॉइंट हो कितने हुंदे दोनों ने इक्वल टू 0 कर लिए, 60 माइनस एक्स दा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा जी -3x माइनस एक्स -4x प्लस 60 इक्वल टू 0। इतों साडे कोल देखो पॉइंट क्या होंगे, इतों आ गया 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स क्या आ गया साडे कोल जी इत्थे 60 दे इक्वल। ठीक है जी, इतों आ गया साडे कोल जी -4x इक्वल टू -60 माइनस माइनस कट x साडे को आ जाएगा जी 15। देखो कि 60 ना जाके डिवाइड हो जाएगा 4 ते 15 जो कितना 60 साडे को x की वैल्यू आ गई जी 15। साडे को 2x की वैल्यू आई है जी, एक साडे को x की वैल्यू आई है जी 60, ये देखो एक साडे को x की वैल्यू आई है जी 15। हुण असीं इत्थे दोनों चों किहड़ी वैल्यू लैनी है, दोनों ही आपां लैके चलीए कि जां एक वैल्यू लवांगे। वो हुण किवें पता लगे, देखो सानूं गिवन आ कि दोनों नंबर दा सम 60 आ, एक्स ते वाई का सम 60 आ, तो दोनों पॉजिटिव नंबर ने, इसका मतलब 0 नंबर तो कोई नहीं हैगा। इस करके दो नंबर का सम 60 तां ही हो सकता जे दोनों नंबर 60 तो की होंगे छोटे होंगे। जे मैं एक्स ही मेरा 60 आ गया, एक मिनट एक्स का 60 आई आ, जे एक्स मैं 60 का लिया फिर 60 प्लस कोई भी नंबर लवांगा उसका सम 60 नहीं आऊगा, कोई पॉजिटिव नंबर लवांगा उसका सम मेरे ग्रेटर ही आऊगा। इस करके मैं जो एक्स इक्वल टू 60 वाला जो नंबर आ वो मैं नहीं लवांगा, मैं ओनली की लवांगा एक्स की वैल्यू की लैके चलांगा इतने मैं 15। ठीक है, इतने मैं एक्स लवांगा 15, देन एक्स की वैल्यू 15 पर मैं चेक करांगा कि ये फंक्शन की आएगा मेरे को मैक्सिमम। ठीक है, जो को स्टेशनरी पॉइंट आया आप उस पॉइंट पर चेक करना होंगे कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। हुण मेरे को स्टेशनरी पॉइंट की एक्स इक्वल टू 15 आया। चलो जी आप एफ डैश एक्स लिख ली, पहले की आड़े को फंक्शन सी थी एफ डैश इट इज -3x into 60 minus x square plus 60 minus x ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ। ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ -3x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਵਰ 2 ਅੱਗੇ पावर टू 1 माइनस -3x पावर 1 अगे पावर टू 1 माइनस, उस तो बाद आप डिफरेंशिएट कर जो आ जाएगी जी -1 ਤੇ प्लस साढ़े को 60 माइनस एक्स का होल स्केयर आ जाएगा, तो नाल -3x की आएगी डिफरेंशिएट जी -3। ठीक है, प्लस ये तो डेरिवेटिव आ जाएगा पावर 3 अगे पावर चो 1 माइनस तो नाल ये डेरिवेटिव आ जाएगा -1। एफ डबल डैश साढ़े को आ गया जी माइनस माइनस प्लस 3 × 6 6x 60 माइनस एक्स -3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्केयर ते -3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये साढ़े को आ गया जी वैल्यूज। हुण नेक्स्ट वैसे दोनों प्लस कर ली -3 सेम वैल्यू आ रही है हमारे को -6 हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स आ गया जी 6x 60 माइनस एक्स माइनस 6 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी अगे भी सॉल्व करना है एफ डबल डैश एक्स नू ते 60 माइनस 6 भी कॉमन आ रहा ते नाल 60 माइनस एक्स भी कॉमन आ रहा। अंदर बच गया जी इतने गला एक्स माइनस इतने बच गया जी 60 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस की हो जाएगा अंदर प्लस। ठीक है जी, हूँ एक इतने साढ़े को एफ डबल डैश आ गया जी 6 इंटू 60 माइनस एक्स से आ गया 2x माइनस 60। अच्छा देखिए हमारा फंक्शन मैक्सिमम होता कि नहीं होता एफ डबल डैश पॉइंट है x इक्वल टू 15 आप x इक्वल टू 15 देखना एफ डबल डैश साढ़े आंसर पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता। 15 पुट किया जी 6 इंटू 60 माइनस 15 अंदर 2 इंटू 15 माइनस 60 60 माइनस 15 हुए साढ़े को आंसर आ जाएगा इतने 45 आ जाएगा।
15 टू दा 30, 30 माइनस 60 करांगे। आ देखो जी ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 40y मल्टीप्लाई माइनस 30। आ देखो प्लस 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 ते प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब जब मल्टीप्लाई करांगे सारे नू साडा आंसर क्या आएगा जी लैस दैन 0। तो जी आंसर लैस दैन 0 आ दैन साडा फंक्शन की फिर हैगा x इक्वल 15 ते मैक्सिमम हैगा, यही आपां शो करना सी। ठीक है, असीं शो करना सी कि दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करो जिन्हां दा सम 60 हैगा ते उन्हां दे नाल जे आपां x नू y क्यूब नाल मल्टीप्लाई करदे हां ते साडा फंक्शन की हुंदा मैक्सिमम। ते आपां नंबर फाइंड कर लिया, एक नंबर फाइंड साडा हो गया कि जे x आपां 15 लैके चलदे हां ते x 15 दे उपर साडा फंक्शन ये हैगा आ मैक्सिमम। पर दो नंबर फाइंड करने वास्ते क्या होना ना, ठीक है, दो नंबर किहड़े आउणगे, एक साडे कोल x आ गया 15, उन्हें क्या दोनों का सम किहदे इक्वल आ 60 दे, इस करके x 15 आ ते y क्या आ जाएगा जाके 15 च 60 माइनस कर देंगे, y आ गया 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 45। इस करके दो नंबर किहड़े आ गए, एक आ गया 15 ते एक आ गया 45 कि जिन्हां दा सम साडे कोल की हैगा आ 60। ठीक है, क्योंकि नंबर भी फाइंड करने वास्ते क्या सी वो भी आपां लास्ट से फाइंड करके दसने हैं। ठीक है जी, उन्होंने कहा दो नंबर फाइंड करो जिन्हां सम 60 हैगा, ये फंक्शन क्या हैगा साडे कोल मैक्सिमम। असीं इदां ही फंक्शन पहला लिया जिन्होंने मैक्सिमम शो करना है, एक वेरिएबल च लिया डिफरेंशिएट किया, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया, जिहड़ा x आ वो दोनों चों एक नंबर हैगा जिहदे फाइंड करने हैं, ते फिर डबल डेरिवेटिव किया, फिर वो स्टेशनरी पॉइंट डबल डेरिवेटिव पुट किया, आपां साडा आंसर है लैस दैन 0, क्योंकि जे मैक्सिमम क्या सी ते डबल डेरिवेटिव साडा लैस दैन की 0 आना ही आना है। लैस दैन आ गया 0 मतलब फंक्शन साडा की हो गया जी 15 के ऊपर हो गया मैक्सिमम, यही आपां शो करना सी। नेक्स्ट नंबर फाइंड करने, x आ गया ते इस इक्वेशन च x वैल्यू पुट करके y फाइंड कर लिया, दो नंबर किहड़े आ गए जी 15 ते 45 आ गए। ठीक है जी, नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम देखिए जी इंपॉर्टेंस है, मैं कहा 2015 च आया PSCB विच, show that all the rectangles with given perimeter the square has largest area। पहला तो स्टेटमेंट थोड़ा समझी, कहते कि एक रेक्टेंगल शो करो कि वो सारे रेक्टेंगल्स जिन्हां दा पैरीमीटर गिवन है, सो हमने एक चीज गिवन देती कि पैरीमीटर, कि वो सारे रेक्टेंगल जिन्हां दा पैरीमीटर गिवन है, द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम, आंदे उन्हां सारियां रेक्टेंगल जिन्हां दा पैरीमीटर जे गिवन लैके चलीए, वो सारियां रेक्टेंगल्स दा एरिया मैक्सिमम कदों होएगा जदों कि होणगियां स्क्वायर होणगियां, क्योंकि एक स्क्वेयर नूं असीं रेक्टेंगल कह सकते हैं बट एक रेक्टेंगल नूं ते आपां मतलब स्क्वेयर नहीं कह सकते। इस करके वो कहते कि वो रेक्टेंगल जिहड़ी आ जिहदा पैरीमीटर गिवन आ सारे रेक्टेंगल्स ते आडे कोल एरिया जिहदा मैक्सिमम होएगा, मैक्सिमम एरिया कदों होएगा जदों की बन जाएगी एक स्क्वेयर बन जाएगी। तो स्क्वेयर कदों होएगी रेक्टेंगल जदों ओहदियां सारियां साइड्स की हो जाणगियां बराबर, क्योंकि एक स्क्वेयर है ओहदी सारियां साइडां बराबर होंदियां, ओपोजिट बराबर होंदियां ही नहीं, तां करके स्क्वेयर नूं पर रेक्टेंगल कह सकते हैं। इस करके कहंदे कि रेक्टेंगल जिहड़ी आ ओहदा एरिया मैक्सिमम कदों हुंदा आ जदों ओह की हो जाएगी एक स्क्वेयर ही होएगी। ठीक है, तो आपां इत्थे पहली गल ते शो करना कि साडे कोल रेक्टेंगल दा एरिया मैक्सिमम, ते नाल ये भी शो करना कि एरिया मैक्सिमम कदों आ जदों ओह एक स्क्वेयर हैगी, मतलब आपां ये भी शो कर देना कि जिहड़ी ओहदी साइड्स आ ओह लेंथ ब्रैथ आ ओह भी की ने इक्वल हैगियां ने। ठीक है, ध्यान देखो सामने किवें शो करेंगे। सब तो पहला दो वैल्यू गिवन है जी, पहली वैल्यू कि ओहदा पैरीमीटर गिवन है दस्सिया नहीं कि इक्वल है, इस करके जे कहता गिवन है मतलब कुछ भी मान सकते जे, ते पैरीमीटर रेक्टेंगल दा किहदे कोल हैगा साडे कोल, लेट कर लिया आपां जी k दे इक्वल, लेट कर लो पैरीमीटर किहदे कोल k कोई कांस्टेंट हैगा, k इज एनी इंटीजर, आपां मान लिया जी पैरीमीटर। ठीक है जी, पॉजिटिव डिग्री आएगा पैरीमीटर पॉजिटिव होएगा। तो नैक्सट साडे कोल p पैरीमीटर किहदे कोल हुंदा है, सब तो पहला आपां इत्थे लेंथ मान लेने x एंड y, लेट x एंड y बी साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, दैन पैरीमीटर साडे कोल किहदे कोल है जी k दे, ते पैरीमीटर की हुंदा 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेथ इज इक्वल टू k। तुसीं इत्थों की करना जी, चलो इत्थे इक्वेशन 1 मान ली, ये सानूं गिवन है जी वैल्यू। ठीक है, नैक्सट असीं शो किनू करना लार्जेस्ट एरिया, मतलब आपां लार्जर मतलब मैक्सिमम किनू शो करना एरिया नूं, ते साडे कोल रेक्टेंगल दा एरिया की हुंदा है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वेशन 2। साडे कोल एरिया फंक्शन आ गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बट साडे कोल इत्थे जिहड़ा एरिया फंक्शन आ रहा दो वेरिएबल च आ रहा, आपां नूं काह च कन्वर्ट करांगे सिंगल वेरिएबल च, किवें
इक्वेशन 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ x + y = ਆ ਗਿਆ k ਤੇ x + y = ਆ ਗਿਆ k/2 ਇਸ ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਆਊਗੀ k/2 - x ਲਓ ਜੀ ਇਹ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x * k/2 - x ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ रेक्टेंगल के एरिया ਨੂੰ शो करने वास्ते क्या कि एरिया शो करो मैक्सिमम ठीक है जी। चलो जी आप डिफरेंशिएट कर दिया एक और स्टेप कर लो x1 मल्टीप्लाई कर लो kx/2 - x² करो डेरिवेटिव इनू जी डेरिवेटिव करो dA/dx क्योंकि डेरिवेटिव आप करांगे इनू विद रिस्पेक्ट टू x kx/2 डेरिवेटिव k/2 ते कांस्टेंट है x से आगे डेरिवेटिव 1 ते माइनस x² आ गया जी -2x नैक्सट आप करना जी dA/dx ਨੂੰ इक्वल टू 0 पुट करना दैन k/2 - 2x इक्वल टू 0 ਤੇ k/2 इक्वल टू आ गया देखो जी 2x ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 जाके डिवाइड हो जाएगा x आ गया जी k/4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ x की वैल्यू आ गई जिथे जी k/4 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जी x की वैल्यू k/4 x ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਸਾਈਡਸ ਮੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ x ਲੈਂਥ ਤੇ y ਮੰਨਿਆ ਬ੍ਰੈਥ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ k/4 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਹੁਣ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ dA/dx ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ k/2 - 2x इन्हें फिर डेरिवेटिव कर दिए d²a/dx² ये k/2 आ गया 0 ਤੇ -2x ਤੇ ਆ ਗਈ -2 ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ k/4 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗਾ <0 ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਗਿਆ <0 ਦੈਨ जे डबल डेरिवेटिव <0 आया तो फंक्शन साडा की हैगा फिर इत्थे मैक्सिमम हैगा इंप्लाइज fx जान लो एरिया इज मैक्सिमम आपां शो करना सी एरिया की हैगा मैक्सिमम बट उन्होंने एक नाले भी कहा कि ये भी शो करो कि एरिया मैक्सिमम किहदा हैगा आ स्क्वेयर का मतलब एरिया रेक्टेंगल का मैक्सिमम कदों होएगा जो रेक्टेंगल की होएगी एक स्क्वेयर आपां शो करता रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हैगा हुण ये शो करना कि ये रेक्टेंगल नहीं एक ही बन गई एक हुण स्क्वेयर बन गई स्क्वेयर वास्ते सानू सारियां साइडां की है बराबर शो करनी पैणगी मतलब लेंथ ते ब्रेथ की है सेम चेक करनी पऊगी है कि नहीं जे आ जाती आपां कहांगे हाँ ये स्क्वेयर हैगा ठीक है। x साडे कोल k/4 आया इत्थे आपां x की वैल्यू किसी भी जगह ते चाहे इत्थे आपां x की वैल्यू पुट करांगे उत्थों साडे कोल y की वैल्यू फाइंड करके की आउंदी है इक्वेशन 1 देखो 2x + 2y = k x k/4 पुट करो 2 * k/4 + 2y = k 2 ना 2 कैंसल 2y = वाटे को आ जाएगा इसी वाले ये हमारे को आ गया जी q/2y = k - k/2 2k - k हमारे को k/2 ही आ जाएगा 2y = आ गया इतने जी k/2 ते y साडे को आ गया इंप्लाइज y = आ गया जी k/4 देख लो जी साडे कोल x भी k/4 सी y भी k/4 आ गया x ते y की मने आपां दोवें साइड मनियां रेक्टेंगल दियां दोनों इक्वल आ गई मतलब लेंथ ब्रेथ सेम सारियां साइडां सेम हो गई मतलब फिर ये रेक्टेंगल की बन गई एक स्क्वेयर बन गई मतलब ये कि कोई भी साडे कोल रेक्टेंगल होएगी ओदा एरिया मैक्सिमम कदों होएगा जदों वो रेक्टेंगल की एक स्क्वेयर होएगी ठीक है जी। तो जिन्ने भी समझ दे नाल दे इस तरीके नाल शो करने हैं इत्थे तुहानूं कहा सी रेक्टेंगल दा वो सारे रेक्टेंगल जिहदा पैरीमीटर गिवन हैगा ते उन्हां दा एरिया लार्जेस्ट कदों होएगा जदों वो की होंदी एक स्क्वेयर होणगियां आपां रेक्टेंगल दा पैरीमीटर गिवन लिया किसी कांस्टेंट k दे एरिया शो करना मैक्सिमम रेक्टेंगल दा एरिया का फंक्शन लिया उतों आपां दो वेरिएबल सी एक रिमूव किया गिवन वैल्यू दे हेल्प नाल डेरिवेटिव करके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया डबल डेरिवेटिव पुट किया साडा आंसर <0 है मतलब फंक्शन की हैगा मैक्सिमम आपां ये शो करना सी कि साडा जिहड़ा लेंथ ते ब्रेथ दोवें इक्वल ने x साडे k/4 है इत्थे पुट करके y की वैल्यू k/4 है मतलब लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम इट मीनस रेक्टेंगल की होएगी एक स्क्वेयर बन जाएगी जो एरिया की होएगा उसका मैक्सिमम होएगा ठीक है। तो ये बच्चे 3 एग्जांपल से अज लैक्चर आप खत्म करांगे
ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਝ 10 ਸਮ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਕਟਰਮ